हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था जो एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, और फिर जिसे डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें आवश्यकता होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें जो आपको लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और जो एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जिसमें से निकलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन की जो होल प्रोसेस होती है वो होती है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम उसे कहाँ डालते हैं? ऑब्वियसली हम उसे माउथ में डालते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन हो गया माउथ, जहां हम विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ खाने को करते हैं च्यूइंग, चबाते हैं। देन खाना फूड पाइप से होते हुए पहुंच जाता है स्टमक में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। जो स्टमक होता है वो होता है जे शेप्ड का, जहां पर खाना हमारा पार्शियली डाइजेस्ट होता है। इसके बाद खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स होती है 6 to 7 मीटर। ओके, और यहाँ भी खाना हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट, पहले पार्शियली डाइजेस्ट होता है, देन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पहुंचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो थोड़ा वाइड होता है उसकी चौड़ाई में। एंड यहाँ पर जो रिएब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड लाइक सॉल्ट वगैरह का। देन फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पहुंच जाता है रेक्टम में, जहाँ पर वो टेम्परेरी स्टोर होता है। एंड एट लास्ट खाना जो वेस्ट खाना है वो गेट रिड ऑफ हो जाता है थ्रू द एनस। तो ये तो थे जो ऑर्गन जो होते हैं इन्वॉल्व ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जिसमें से निकलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली जो ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे थ्रोट पे, जिसे हम सलेवरी ग्लैंड भी कहते हैं। जब भी हम किसी अच्छे खाने की खुशबू सूंघते हैं तो हमारे माउथ में पानी आ जाता है। तो वो पानी कहाँ से आता है? वो हमारे सलेवरी ग्लैंड से ही आता है, जिसे हम कहते हैं सलाइवा। और इस सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो खाने को डाइजेस्ट करता है पार्शियली। इसके बाद खाना जब हमारा पहुंच जाता है स्टमक, तो वहाँ पर दूसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें से निकलता है डाइजेस्टिव जूस। और इस डाइजेस्टिव जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, जो होते हैं HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, इस डाइजेस्टिव एंजाइम का जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक। और थर्ड ग्लैंड है लीवर, जो स्टमक के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहती है। और ध्यान रखना, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और इसमें से निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस टेम्परेरी स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। इसके बाद फोर्थ ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, और जो प्रेजेंट होती है जस्ट स्टमक के नीचे, जिसमें से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं 3 टाइप्स के एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। उसके बाद फिफ्थ आपकी जो ग्लैंड है वो होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो प्रेजेंट होती है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, जिसमें से निकलता है इंटेस्टिनल जूस, जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। तो ये तो बात थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड की। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं फूड कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और आफ्टर डाइजेशन ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बेसिकली जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें मेनली 5 स्टेप होते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये जो 5 के 5 स्टेप होते हैं ये मेनली सारे के सारे एनिमल्स में होती हैं, भले वो मल्टी सेलुलर हो या फिर वो यूनिसेलुलर हो। तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन।
इस स्टेप में हम खाने को इनटेक करते हैं, मीन्स माउथ में रखते हैं, और फिर विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ हम खाने को क्या करते हैं, च्यूइंग। और यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज उसको पार्शियली ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। ओके, देन अब ये खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। लेकिन एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आपका खाना माउथ में होता है तो हम उसे निगलने की कोशिश करते हैं। तो निगलते हम खाना कैसे हैं, एक्चुअली जो हमारा फूड पाइप होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब सिकुड़ता है, मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो खाने को पुश करता है स्टमक में। ओके, नाउ अब आपका खाना पहुंच जाता है स्टमक में। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है स्टेप नंबर 2, डाइजेशन। तो एक्चुअली जो स्टमक की वॉल होती है वहाँ प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें से निकलता है डाइजेस्टिव जूस। और इस डाइजेस्टिव जूस में 3 जूस एंजाइम्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl आप इसका जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक, और इसका सेकंड काम है जो भी हम खाना खाने के साथ जो जर्म्स चले जाते हैं उनको वो किल करता है HCl। ओके, एंड नंबर 2 है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का वर्क है जो भी हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है ये उसको ब्रेक डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड वाला एंजाइम है म्यूकस, वो जो लाइनिंग ऑफ स्टमक की वॉल की होती है वो उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, एक्सेसिव HCl से उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आपका खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जूस आपके सीक्रेट होते हैं, वो होते हैं लीवर से एंड पेनक्रियास से। तो लीवर से जो बाइल जूस निकला था वो पहले टेम्परेरी स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, देन वो आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो बाइल जूस होता है ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। और पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं 3 एंजाइम्स, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो ब्रोक डाउन करता है प्रोटीन को, एंड जो लाइपेज होता है वो ब्रोक डाउन करता है फैट्स को, एंड जो अमाइलेज होता है वो ब्रोक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो यहाँ पर अब जो खाना है वो हो जाता है पार्शियली डाइजेस्ट, और इससे खाना थोड़ा आगे बढ़ता है, और जहाँ पर फिर प्रेजेंट होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड जो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में होती है, उसमें से निकलता है इंटेस्टिनल जूस जो पार्शियली डाइजेस्ट खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेता है। और कंप्लीट डाइजेस्ट ऑफ फूड का मतलब है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, एंड प्रोटीन ब्रोकन डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में, एंड फैट्स ब्रोकन डाउन हो जाता है फैटी एसिड में। अब यहाँ पर से थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो खाना यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है, और वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ प्रेजेंट होती है न्यूमेरस फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिन्हें हम कहते हैं विलाई। और ये जो विलाई होती है एक्चुअली में होती है ब्लड वेसल, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब खाना हमारा हो गया है एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा 4th स्टेप, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है उसको ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक पार्ट यानी कि प्रत्येक सेल तक पहुँचाना, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। ऑप्शन अब क्या बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है जो हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ होने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ से अब खाना आगे बढ़ता है और चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स होती है 1.5 मीटर की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता है जो भी थोड़ा बहुत वाटर एंड आयंस जैसे सॉल्ट वगैरह जो बचा होता है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पहुंच जाता है रेक्टम में, और यहाँ पर खाना होता है थोड़ा अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो होता है टेम्पररी स्टोर, एंड एट लास्ट जो एनस होता है वहाँ से खाना हमारा हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है गेट रिड ऑफ द बॉडी। ये तो था डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। सो नाउ वी कैन से डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर? नाउ अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर, और ये खाना खाता है कॉम्प्लेक्स फूड जिसे फिर डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी मेनली 4 स्टेप होते हैं एक्चुअली, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन
एसिमिलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट होता है फोर्थ इजेशन। अब एसिमिलेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल, तो ये जो भी खाना वहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी बॉडी में पहुँच जाएगा, हर जगह पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, तो एसिमिलेशन इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन की। यहाँ पर अमीबा में न्यूट्रिशन की डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इनटेक ऑफ फूड। इसलिए जब भी अमीबा फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने सीडोपोडिया को फॉर्म कर लेता है। सीडोपोडिया का मतलब होता है झुटमुट के पैर, तो अपनी बॉडी को कुछ ऐसे शेप में बना लेता है, जिससे जो फिर फूड पार्टिकल है उसे इनगल्फ कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और वहाँ पर बन जाता है फूड वैक्यूल। फिर शुरू होता है सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। तो जो फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ था वहाँ से निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारा डाइजेशन भी खत्म हो गया। फिर थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो हो जाता है एब्जॉर्ब, और वो जो कि यूनिसेलुलर है तो उसकी अपना भी ऑल बॉडी में पहुँच जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है इसमें इजेशन, जो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स उसकी सेल मेम्ब्रेन के वहाँ पर आता है और सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, गेट रिड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप है इसके थ्रू न्यूट्रिशन इन अमीबा भी आपका खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन अमीबा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो। सो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सच मोर वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ रेस्पिरेशन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।